धर्मा लाइफ पर मैं हूं आपके साथ चेतना, आपकी इस हफ्ते की वीकली टैरो करियर गाइडेंस के साथ। आखिरी हफ्ता है ये 2022 का और इसको बेस्ट कैसे बनाना है अपने करियर के लिए ताकि आपका आने वाला भविष्य 2023 और भी बेहतर, उसी को लेकर हम आज करेंगे बात। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, अगर पहली बार आपने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया है, कि किस तरीके से आप चुन सकते हैं अपनी गाइडेंस को। जी, आप अपने करियर के लिए अपनी गाइडेंस खुद चुनेंगे। कैसे, ये मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। मेरे पास है यहाँ पर 3 क्रिस्टल्स। सबसे पहला क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है ब्लैक टूरमैलीन। ये करता है आपकी नेगेटिविटी से रक्षा। दूसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है क्लियर क्वार्ट्ज, जो कि लाता है पॉजिटिविटी एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड। तीसरा क्रिस्टल जो है मेरे पास वो है रोज क्वार्ट्ज या पिंक क्वार्ट्ज, जो कि लेकर आता है आपके लिए लव, क्रिएटिविटी और उससे रिलेटेड अबंडेंस। तो इन तीनों क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको पसंद आता है उससे जुड़ी हुई रीडिंग बन जाती है आपकी रीडिंग। तो ऐसे में अगर आपको पसंद आता है क्रिस्टल नंबर 1 तो पाइल नंबर 1 है आपकी रीडिंग, क्रिस्टल नंबर 2 तो पाइल 2 और क्रिस्टल नंबर 3 तो फिर पाइल 3 की रीडिंग आपके लिए है। अभी के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिस्टल नंबर 1 यानी कि ब्लैक टूरमैलीन के साथ। तो अगर आपने चुना है ब्लैक टूरमैलीन यानी कि क्रिस्टल नंबर 1 तो ये है आपकी रीडिंग। और ऊपर से सबसे पहले मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कार्ड चुनने में, इनफैक्ट रीडिंग शुरू करने में भी थोड़ी अड़चने मुझे आई। एंड एज अ टैरो रीडर, एज समवन हु डज स्पिरिचुअल रीडिंग्स ऑल्सो, मैं ये समझ सकती हूँ कि आपके भी काम में ना अड़चने काफ़ी आई हैं। ठीक है, आने वाला जो ऑफर है आपके लिए वहाँ पर भी काफ़ी अड़चने आपके लिए आ रही हैं। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। मगर मैं आपको ना एक चीज़ जो है वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बताना चाहूँगी, पाइल नंबर 1, दैट्स व्हाट आई एम गोना कॉल यू, कि हमारे पास पता है इतनी अड़चने क्यों आती हैं। इतनी अड़चने हमारे लिए इसलिए आती हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन लेसन्स फ्रॉम आवर प्रीवियस टाइम्स जो कि हमने नहीं लिया है, या फिर हम बहुत ज़्यादा उस कंफर्ट में, उस तरीके के एक रिएक्शन में, उस तरीके के एक पैटर्न में खुश हो चुके हैं। वो होता है ना, कुछ लोग जो है वो एक ही कंपनी में कई कई साल रह जाते हैं क्योंकि वो खुश होते हैं उस जगह से। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, वी डिजर्व दिस एंड वी आर हैप्पी हियर। और कुछ लोग होते हैं जो उस कंपनी से आगे बढ़ जाते हैं या उस पर्टिकुलर जगह से आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज दे बिलीव दैट दे डिजर्व समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट। आई विल नॉट से समथिंग मोर बिकॉज हर एक के लिए जो भी उनके पास होता है दैट इज द बेस्ट। तो ऐसे में ये एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो पास्ट कार्ड है ना वो ये है। ठीक है, नाउ दिस कार्ड इज़ वेरी क्लियरली टेलिंग मी कि बड़ी सारी परेशानियां जो है वो आप तक आई हैं। आप जो है स्पेशली अपने काम में ज़्यादा खुश नहीं रहे हैं बिकॉज समवेयर इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट लाइक अ मेंटल प्रिजन फॉर यू। मगर याद रहे कि मेंटल प्रिजन जो है वो हमारा ही बनाया हुआ होता है, हम अपनी ही मदद कर सकते हैं। और ऐसे में आपके पास भी मौका अब आया है आगे बढ़ने का। अगर आपको लग रहा है कि ये मौका अब तक नहीं आया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मौका आपको दिया भी जाएगा। Okay, if you haven't still received an opportunity, you will receive it in the future. And just like maybe जितना मुझे दिख सकता है कि about 8 weeks के अंदर ये ऑफर जो है वो आप तक आएगा, या फिर 8 weeks पहले ऐसा कोई ऑफर आप तक आ चुका है। Now getting back to the real point of this thing कि अभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं ना, इस कार्ड में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है जो कि यूजुअली सामने नहीं आती है, कि ये जो आदमी है, दिस इज आर्कएंजल राफाएल एक्चुअली। ये अभी एक टांग पर खड़ा है और एक टांग जो है ना वो अभी भी ऊपर है, राइट। सो द पर्सन इज ट्राइंग टू ऑफर यू समथिंग बट अभी भी दे आर अ लिटिल अनश्योर ऑफ वेदर और नॉट यू कैन टेक अप दिस ऑफर, या फिर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए सही इंसान है या नहीं है। बट व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, क्योंकि क्या है ना कि आपके लेसन्स जो है वो आप लर्न कर रहे हैं। धीरे धीरे सवेरा जो है वो उग रहा है। अपने मन को शांत कीजिए, बहुत ज़रूरी है। द ओनली थिंग दैट इज बिटवीन यू एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज योर ओन सेल्फ एंड योर ओन डाउट। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने अंदर से जितना क्लियर कर सकें आप, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जो आपको पीछे खींच सकती है और कुछ नहीं। क्योंकि आने वाला समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। दिस अपकमिंग टाइम, दिस अपकमिंग कार्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इनफैक्ट अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि अपने लिए किसी दूसरे शहर की कोई जॉब देख रहे हैं, अपने लिए किसी दूसरे देश की कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आने वाली हैं। स्पेसिफिकली दिस अपॉर्चुनिटी इज़ मेंट फॉर पीपल हु वांट टू गो अब्रॉड। जी, चाहे वो आप नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, ईदर वेज दिस इज द वन। और आपको ना यहाँ पर लीड किया जाएगा, राइट। बट फॉर दिस देर इज वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज यू ऑल्सो नीड बैलेंस इन योर सेल्फ, राइट। बैलेंस जो है उसकी बहुत ज़रूरत रहेगी आपको, इसलिए भी बिकॉज यू आर बीइंग वेरी मैस्कुलिन राइट नाउ। नाउ व्हेन आई से मैस्कुलिन आई डोंट मीन मेल, नहीं। जब भी हम टैरो रीडिंग्स में आते हैं ना
तो हम जेंडर की जब भी बात करते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल जेंडर ऑफ अ पर्सन, रादर वी टॉकिंग अबाउट द अप्रोच ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। जब मैं मैस्कुलिन अप्रोच की बात करती हूँ, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप बड़ा ही प्रॉब्लम फोकस्ड हैं, आपको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर लूँगा या मैं सब कुछ कर लूँगी और मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। नहीं, यू नाउ हैव टू गेट इनटू अ फेमिनिन अप्रोच, जहाँ पर यू विल लेट थिंग्स हैपन, आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, आप कोशिश करेंगे कि आप जो है एक क्रिएटिव माइंडसेट जो है वो रखें और खुद को खुश रखें और जो सोल्यूशन है उसको अपने तक आने दें, ना कि पुश करें सिचुएशंस को। When you stop pushing, when you stop controlling the situation, when you surrender to it, आपकी अपॉर्चुनिटी अपने आप तक आ जाएगी। और क्योंकि ये लास्ट हफ्ते की रीडिंग है, सो आई एम गोइंग टू इंश्योर कि मैं वो वाली चीज़ें आपको बताऊँ, वो वाले जैसे कहते हैं ना, वो वाले सजेशंस आपको दूँ जो कि आने वाले साल को भी और भी बेहतर बनाए आपके लिए। आपका आने वाला साल जो है 2023 वो बहुत बेहतर बन रहा है आपके लिए। जस्ट लेट गो ऑफ द कंट्रोल। तो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। तो अगर आपने चुना है पाइल नंबर 2 यानी कि क्लियर क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस डाउन बिकॉज इसका जो सेटअप है ऑफ दिस बेस इज लिटिल ऊपर नीचे। बट टू द मेन रीडिंग, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है, क्लियर क्वार्ट्ज जिन्होंने भी चुना है, क्लैरिटी खासकर अगर आप चाहते हैं तो क्लैरिटी सबसे पहले तो यही है कि माय फ्रेंड, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ऑलराइट, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, व्हाटएवर यू आर बिलीविंग इन, अपने ही चीज़ों पर, अपनी ही प्रोजेक्ट्स पर, अपनी ही क्रिएटिविटी पर टिके रहिए, बहुत ज़रूरत है आपको। पिछले टाइम में दिस शोज़ मी वेरी वेरी क्लियरली कि आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका। You waited for the right time, you waited for the right kind of people, you waited for the right kind of opportunities to come for you, और उसके बाद ही आपने सब कुछ किया। ऐसे में आपके हाथ में वो सब कुछ था जो आप चाहते हैं। इनफैक्ट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, हु हैव स्टार्टेड देयर ओन project, who have started their own, maybe you're an influencer, maybe you are someone who is wanting to start their own small little boutique business, a lot of these things, right? ऐसे में पुराने टाइम पे जितनी भी चीज़ें आपने करी हैं, प्लीज़ ध्यान रहे एक चीज़ का कि you were able to understand all the needs of the market, you were able to understand the needs of the time for yourself, और उसके बाद ही आपने अपने situations को आगे बढ़ाया है, आपने आगे step out किया और उसके बाद आपने जो अभी वाली opportunity है वहाँ पर आप आए। इस opportunity के साथ आप बहुत खुश हैं, इस opportunity के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक आई हैं। आप अगर जॉब में हैं तो आपको वो रोल दिया गया है जहाँ पर you provide protection, you provide love and you provide growth to many people under you। मगर अब आपको दिख रहा है कि आपके अंदर बड़ी सारी नई प्रोटेजीज आ रही हैं, आपके अंदर बड़े सारे अलग अलग लोग आ रहे हैं, आपके अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही क्रिएटिव है, बट क्या इन लोगों से मेरा जो काम है, मेरा जो पोजीशन है, क्या वो थ्रेटन होता है? ऐसा कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो यहाँ पर बताती हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाएं। आने वाला साल जो है उसके लिए दिस विल बी द काइंड ऑफ वर्क और रादर द काइंड ऑफ टोन फॉर योर अपकमिंग ईयर, कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में आपका जो ये रोल है वो शायद या तो डिज़ोल्व हो जाए या फिर ये रोल जो है वो उतना भारी भरकम ना रहे। आपके अंदर की जो टीम है, आपके अंदर के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पर जाएं और इस तरीके से बढ़ जाएं कि सबके पास अपनी एक टीम हो और आपके अंदर शायद थोड़े कम लोग बचें। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि यू मे फील व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ इज एब्सोल्युटली राइट, कि हाँ आने वाले टाइम में आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाए, मे बी इन द ऑर्गेनाइजेशन, मे बी इन द बिजनेस, मे बी इन द इन्फ्लुएंस। मगर मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि इसका मतलब ये है दैट यू आर सेटलिंग इनटू व्हाटएवर यू आर डूइंग, यू आर सेटलिंग इनटू द प्लेस वेयर यू आर सपोज्ड टू बी। और ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू ऑलरेडी हैव द टैलेंट, यू ऑलरेडी हैव द हार्ड वर्क, यू ऑलरेडी हैव द काइंड ऑफ पीपल एंड द कॉन्टैक्ट्स दैट यू कैन यूज टू इंश्योर कि आपकी पोजीशन, आपका बिजनेस, आपका काम जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो ऐसी किसी भी चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इंश्योर कि आप अपनी अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो क्रिएटिव काम है उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। सो अगर आपने चुना था पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। अगर आपने चुना था क्रिस्टल नंबर 3 यानी कि रोज क्वार्ट्ज, तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो आपका टैरो करियर गाइडेंस मुझे ये कहता है कि भाई दिल बहुत बड़ा है आपका। लेट मी बिगिन विद दैट।
दिल एक्चुअली बहुत बड़ा है आपका। मे बी आप एक टीचर हैं, मे बी आप एक टीम लीडर हैं, मे बी आप किसी भी तरीके के, जैसे कहते हैं ना, अ गिवर ऑफ नॉलेज हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी अमेजिंग एट शेपिंग पीपल्स लाइव्स। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, और मैं हमेशा ही इस कार्ड को, स्पेशली इफ इट्स इन द पास्ट, मैं इसको बहुत ही खूबसूरत मानती हूँ, क्योंकि जिस तरीके की टीचिंग्स आप लोगों को देते हैं, जिस तरीके का काम आप लोगों पर करते हैं, ये जीवन भर उनके साथ रहता है। एंड नॉट जस्ट दैट, यू प्रोवाइड पीपल विद द काइंड ऑफ मेंटल क्लैरिटी, द काइंड ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ, जिसके साथ वो अपने काम को और भी आगे बढ़ा सकें। स्पेसिफिकली इफ यू आर समवन हु डज मे बी classes for people, who takes special classes for people. When I say special classes, I mean maybe for creativity, for art, music, any kind of talent के लिए वो जो लोग छोटे छोटे classes जो हैं, boot camps जो है वो करवाते हैं, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, then trust me, the universe is looking at you and the universe is extremely happy with the work that you have done. ऐसे में इस वक्त आप जो हैं अपने टैलेंट के काफ़ी जैसे कहता ना, काफ़ी ऊपर है। यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं इस पूरी की पूरी चीज़ में। आपने अपने आसपास जो अच्छे काम किए हैं ना, आपने अपने आसपास अपने टैलेंट को जिस तरीके से लोगों में बांटा है, द यूनिवर्स हैज़ नोटिस्ड इट, और अब आपके लिए सरफेस लेवल पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो शुरू होने वाली हैं। राइट, ऑलरेडी ऊपर जो चीज़ें हो चुकी थी, यू नो, इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर द थिंग्स दैट आर वर्किंग एट हेवन टू कम डाउन ऑन अर्थ एंड वर्क फॉर यू। तो ऊपर वाला प्लान ऑलरेडी बना लेता है, मगर यहाँ पर होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आपको लग रहा था कि यार मैंने जितना सारा काम किया, मैंने जितनी सारी चीज़ें करी, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, आई वॉजंट रियली हैविंग अ गुड टाइम, मैंने तो इतने सारे लोगों की मदद करी पर मेरी मदद किसी ने नहीं करी, अगर ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है तो तुरंत उसे हटा दीजिए, बिकॉज आपके लिए कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरत ऑलरेडी प्लान हो चुकी हैं और धीरे धीरे आपको दिखना शुरू भी हो जाएंगी। इनफैक्ट द अपकमिंग टाइम इज स्पेसिफिकली फॉर यू। आपके लिए कोई एक ऐसी पोजिशन, कोई एक ऐसी जगह आने वाली है या आएगी जहाँ पर आप बहुत ही एक्सक्लूसिव होंगे। येस, यू विल बी द काइंड ऑफ पर्सन हूज गोना बी एक्सट्रीमली, जिसे कहते हैं ना, एक अलग ऑरा रहेगा आपका, और आपकी टीचिंग्स, आपका दिया हुआ ज्ञान, आपका दिया हुआ लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। इट कुड ऑल्सो मीन कि आपका जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं वायरल होने वाला है। शायद आप कुछ टीचिंग्स ऐसी करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर खासकर इन चीज़ों को सिखाते हैं, तो आपकी टीचिंग जो है वो वायरल भी होने वाली है या वायरल हो सकती है। उसके सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, सारी संभावनाएं मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। सो इट इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। ऐसे में मैं बस इतना ही कहूँगी आपको कि अपने मन में कोई डाउट मत रखिए। डाउट के अलावा अपने मन में ना इनग्रैटिट्यूड मत रखिए। होता है ना कि क्योंकि हम भगवान को कुछ चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। हम जिस पोजीशन पर हैं, हमने जो चीज़ें बनाई हैं, उनके लिए जब हम थैंक यू बोलना भूल जाते हैं ना, तो हमारी किस्मत जो है ना उस हिसाब से खुलती नहीं है। राइट, अगर कोई आपके लिए दरवाज़ा खोल रहा है प्यार से, तो उसका थैंक यू कहेंगे ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइट, ये वो वाली चीज़ है कि आपके लिए जो पिछला दरवाज़ा खुला है ना, उस पिछले दरवाजे को जिसने आपके लिए खोला था उसको आपने थैंक यू नहीं बोला है, तो कहीं ना कहीं आने वाला दरवाज़ा भी थोड़ा बंद है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड अपने मन में लाइए। अगर हो सकता है थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, थोड़ी सी डोनेशन कीजिए। ये भी हो सकता है कि शायद आप ऑफर पे अपने टैलेंट को और अपनी टीचिंग्स को किसी को देना चाहें, या फिर आप किसी की मदद करें अपने टैलेंट के थ्रू। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ज़रूर कीजिए, तभी आने वाला टाइम जो है आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। इनफैक्ट अगर मैं दोबारा से आपको ये कार्ड जो है वो दिखाऊं, यहाँ पर एज यू कैन सी दैट द गर्ल हु इज़ देयर, इसके ना थर्ड आई जो है वो चमक रही है। राइट, इसका मतलब ये है कि आप जो है ऑलरेडी समझेंगे कि किस तरीके से आपका काम जो है वो और भी बेहतर हो सकता है। एक फोर्थ साइड जो है आपके अंदर आ जाएगा, आपका थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, ये खुलेगा। और ऐसे में आप बहुत सटीक तरीके से आपका जो भी प्लान है, चाहे वो छोटा शॉर्ट टर्म प्लान हो या लॉन्ग टर्म प्लान हो, उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो आने वाला टाइम और आने वाला साल आपके लिए तो बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बाकी इसके साथ ही तीनों की तीनों पाइल की रीडिंग्स जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। आपकी कौन सी पाइल थी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, 1, 2 या 3। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ऐसी ही और वीडियोस और ऐसी ही और ज्ञान और साथ ही साथ गाइडेंस के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।